तो ये मजहब की किताब नहीं है भारत का संविधान। जिनको मजहब से चलाना है उन्होंने मुल्क बांट लिया, वो मजहब से चला रहे हैं। पूरी देश में सबको पता है कि वहां कलमा चौक तो मिल जाएगा, वहां कुरान शरीफ चौक मिल जाएगा, लेकिन इस्लाम नहीं मिलता वहां। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। सनातन धर्म है, बाकी सारे मजहब हैं। अगर आप समझेंगे कि धर्म क्या होता है और मजहब क्या होता है, तब आपके दिमाग से बहुत सारी जो कालिक पुती हुई है वो धीरे धीरे छटने लगेगी। धर्म का मतलब घंटा बजाना, पूजा नहीं होता, मंदिर में जाना नहीं होता। धर्म विज्ञान को कहते हैं। धर्म का मतलब क्या है, यह मुझसे ज्यादा और लोग बेहतर बता सकते हैं आपको। आपकी पूरी संस्कृति प्रकृति का हिस्सा है। आप पानी को पूछते हैं, गंगा नदी नहीं कहते, हर हिंदू ये कहता है गंगा मां। वो कितना भी बड़ा आस्तिक हो, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, वो किसी पार्टी में हो, लेकिन अपने पुरखों की अस्थियों को विसर्जन करने नदी में ही जाता है। हम चाहते हैं कि उस वक्त भी लोग सेकुलरिज्म के फ्रेमवर्क में उन अस्थियों का विसर्जन करें। लिहाजा आप उस पर्यावरण के हिस्से हैं कि आप सूरज को भी सर झुकाते हैं, आप पेड़ों को भी पूछते हैं, आप नदी को भी पूछते हैं। कोई ऐसी चीज जो प्रकृति से अलग हो वह आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। जिसे आप संजीवनी बूटी कहते हैं, वो कोई बूटी नहीं थी। यह बात अलग है कि इस देश में लोगों ने अपने घर का नाम रामायण रखा हुआ है। इसलिए सिर्फ नाम रखने से यह बताना कि हम ये हो गए हैं, सिर्फ राष्ट्रवादी होने से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद होता क्या है, यह सड़कों पे लोगों को नजर आना चाहिए। मजहब पैदा होते हैं, धर्म पैदा नहीं हो सकता। धर्म अनादिकाल तक चलता है, जब तक यह सृष्टि है तब तक वो धर्म रहेगा। आप उसके वाहक हैं, आप किसी धर्म के नहीं हैं। आपका कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ है, आपका कोई फाउंडर नहीं है। आप रामचंद्र जी की पूजा करें, उनकी पूजा किस तरह करना चाहते हैं इस पे कोई रोक टोक नहीं है। आप रामचंद्र जी के उनका जो पूरा चरित्र है वो बाहर रख देते हैं। जिसको अच्छा लगे वो मान ले, जिसको नहीं अच्छा लगे ना माने। लेकिन आप ये नहीं कहते कि अगर मुझे नहीं माना, ये मैं नहीं किया, तो ये जो गुंडागर्दी है मजहब की, ये नहीं चलेगी। ये नहीं होती भाई। अगर आप मानते हैं तो मानिए, लेकिन हर 2 कदम के बाद उससे डरो। अरे भाई किस लिए डरें, कोई बुरा काम किया है, किस लिए डरेंगे? भगवान से क्यों डरेंगे भाई? भगवान ने तो नहीं कहा मुझसे डरो, लेकिन बार बार कहेंगे डरो, उससे डरो। भाई किस लिए डरें? वो ही डरे जो बुरा काम कर रहा है। हम क्यों डरेंगे भाई? लिहाजा आपकी पूरी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। 1000 साल के कालखंड के बारे में जो भी कुछ हुआ है, अरे घरों में भी, हमारे समाज में भी, एक 70 साल का किसी एवरेज परिवार का जीवन ले लें, उसमें भी कुछ दिन ऐसे बुरे आते हैं, बहुत मायूसी छा जाती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन क्या इसका मतलब होता है कि हम वो घर छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेते हैं कि यह अब अच्छा नहीं लग रहा, इसमें बड़ी मायूसी है, हम थक गए हैं? 1000 साल की इस मायूसी जो इतिहास के पन्नों में मात्र 1 घंटे और 1 लम्हे से ज्यादा नहीं होती, आप 1000 साल में आप इतनी बड़ी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं भाई? आप और कौन लोग आपको टर्म डिक्टेट कर रहे हैं? कौन लोग आपको डरा रहे हैं? कौन लोग कहते हैं कि 35 पे हटाया तो बारूद के ऊपर सब जल जाएगा? वो कहां जल रही है पता नहीं चल रहा। इसलिए मैंने कहा कि आप उस संस्कृति के लोग हैं कि ना तो आपको AK-56 की जरूरत है, ना AK-47 की जरूरत है। एक बार अपनी वापस उस संस्कृति की तरफ लौटिए जहां से आप चले थे। एक बार उसके होने का एहसास कीजिए। ना आपको बंदूक की जरूरत पड़ेगी, ना बारूद की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ अपने होने पे गर्व कीजिए कि हम हैं कौन। आपको कोई ये नहीं कहना हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी भी तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र है।
अभी भी कोई देश में कह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को डर लगना शुरू हो गया था 2014 के बाद। समय समय पर लगता रहता है। जैसे जैसे इस देश में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो भारत के वंशज हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, सिर्फ अपने होने का एहसास कीजिए, अपने होने पे मत शर्माइए, अपनी पहचान को मत छुपाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत हल्का सा, अभी तो करवट भी नहीं लिया है आपने, सिर्फ यह महसूस कराया है कि 2014 में आपको यह बोध हो गया कि आप यादव नहीं हैं, आप ठाकुर नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप दलित नहीं हैं। सिर्फ इतना बोध होने पे लोगों को डर लग रहा है। जैसे ही आपने यह तय किया कि 70 साल हो गए हमको, हम इस देश में मेजॉरिटी में हैं, और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी से चलती है। लेकिन दुनिया में जो भी मेजॉरिटी में है, या तो वो कोई कैसे कानून बना दे जिससे कि वहां बड़ी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी रहती हो, उसके खिलाफ हो। लेकिन यह दुनिया का पहला देश है कि इस देश की मेजॉरिटी अपने संविधान से, जैसा भी है, उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, जैसा भी है, उस संविधान से भी चलना चाहती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि यहां तक तो चलेंगे, इसके बाद नहीं मानेंगे, क्योंकि यह हमारे मजहब के खिलाफ है। तो यह मजहब की किताब नहीं है भारत का संविधान। जिनको मजहब से चलाना है उन्होंने मुल्क बांट लिया, वो मजहब से चला रहे हैं। पूरी देश में सबको पता है कि वहां कलमा चौक तो मिल जाएगा, वहां कुरान शरीफ चौक मिल जाएगा, लेकिन इस्लाम नहीं मिलता वहां। इसलिए ये झूठ कहीं और फैलाइएगा कि आपके यहां इसी जम्मू कश्मीर में अगर यह समाज चेतन होता, यह समाज अवेयर होता और अपने राष्ट्र से ज्यादा प्रेम करता। क्योंकि हमने 70 सालों में, हमारे नेताओं ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे टीचरों ने, हमारे मीडिया ने और वो तमाम प्रबुद्ध लोग, वो जो आए, उन्होंने सच बात कहने की आखिर तक हिम्मत नहीं जुटाई। उनको लगता था कि कोई अहित हो जाएगा। मेरी यह अभी तक समझ में नहीं आता है, किस लालच में, यह तय नहीं है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, फिर किस लालच में आपने सही बात कहने से रोका? अगर आप कह देते सच बात तो देश पहले खड़ा हो जाता। नहीं कहा। इस देश में हर आदमी आया, उसने अपना समय पूरा किया और वो चला गया। और जब चला गया, अब न चलने के काबिल हैं, तब उनको ध्यान आया है कि बहुत गलतियां हो गई हैं। उन गलतियों में आप शामिल थे। जब आपको आवाज उठानी चाहिए थी, तब आपने उठाई नहीं आवाज। इसलिए आज भारत उस कोड़ को आज तक झेल रहा है। 1986 की घटना आपको इसलिए याद दिला रहा हूं। अलीगढ़ के लोग हैं, यहां से बहुत सारे लोग कार सेवा के लिए गए थे 1992 में। पूरे देश में एक घटना घटी। अब क्योंकि वहां जो धाराएं थी, जो इस्लामिक जिहाद को पनपा रही थी, जो वहां एक इस्लामिक स्टेट को मजबूत करने में 70 साल से लगी हुई थी, अब वो हटी हैं। तो देश को पता है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उस खबर के बारे में भी, उस दौर के बारे में भी अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता, तो 1990 को, 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर की धरती से कृषक ऋषि के मानने वाले, उनकी संतानें जो मूल निवासी थे, वो उनको अपने कश्मीर को छोड़ने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन हमारी खामोशी, क्योंकि हमारे अंदर ये घर कर गया है कि क्या फर्क पड़ता है, शर्मा जी का घर जल रहा है तो मेरा ठीक है, जब मेरे घर पे बात आएगी तब मैं देखूंगा। इस मानसिकता ने इस देश के अंदर ऐसे लोगों को पनपा दिया। आप सबको पता होगा राम जन्मभूमि का ताला कब खुला था। याद करिए, राम जन्मभूमि का ताला कब खुला था। 1986 की घटना आपको याद है। प्राइम मिनिस्टर कौन था उस जमाने, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का कौन सा लीडर था जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दो बातें आपको याद है, तीसरी मुझे याद है। उस वक्त जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कांग्रेस का आदमी था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद।
आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? उस घटना का एक के बाद एक ट्रायल हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद की देखरेख में 500 मंदिर तोड़े गए थे। 500 मंदिर तोड़े गए थे। यह मैं नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर का मीडिया कह रहा है, लेकिन हमने पढ़ने की आदत ही नहीं है। हमको भूलने की और किसी चीज को अवॉइड करने की आदत पड़ गई है।